हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए तीर को भी मिटा सकते हैं। नहीं, उस पार्टी में तो सब कलाकार हैं। मैं नचनिया हूँ। मैं नचनिया हूँ। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। कौन इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से भी इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या करेगा? महारानी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या करेगा? अगर तुझे पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। क्या लग रहा है सर, आपका पुराना घर है ये बनिमसा अबे लाइए दीजिए लड़ी रुक जाइए बस ठीक है, थैंक यू। बस हो गई बेटा, होगी। चलिए आप बड़े दिनों के बाद आपका दूसरा घर आए हैं आप। देखिए, बेंगलोर, मैसूर, कर्नाटक मेरे लिए वो जगह है जहाँ पर मैं बड़ा हुआ, पढ़ा, सीखा और बहुत अच्छे अनुभव मिले। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम लोग राजनीति में जो समझ रखते हैं वो मैसूर, कर्नाटक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 12th के बाद जो पढ़ाई हुई, जो ग्रूमिंग हुई, जो नॉलेज मिली, उसका लाभ मुझे आज भी मिल रहा है। क्योंकि ये स्टार्टअप का हब है बेंगलोर। एक ज़माना था कि हमारे साथ जितने भी बच्चे पढ़ते थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बाहर जाने का सिलसिला, भारत से बाहर जाना, या उस समय ग्रो हो रहा था ये सेक्टर। तो आज जब हम लोग यहाँ आए हैं, हालांकि कल हम और आप सब लोग मिलेंगे भी, स्टार्टअप को लेकर के विजन इंडिया, नियो इंडिया, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ें, इसलिए बेंगलोर से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती थी। इसलिए शुरुआत की है बेंगलोर में, और कल जब यूपी में सरकार बने तो उस दिशा में हम लोग काम करें। उम्मीद है सर कल सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार के इलेक्शन के बाद नहीं, हम रीजनल पार्टीज के जो उम्मीद है वो हार चुकी है शायद। नहीं, देखिए, आरजेडी आपके दोस्त पार्टी है, साथ में कांग्रेस है, आप सारे अलायंस है। बिहार के इलेक्शन आपको कहीं लगता है कि रीजनल पार्टीज के बड़ा टोस है? देखिए, चुनाव हार जीत और उसे सीख मिलती है। आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपको वोट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी जिन इश्यूज़ को लेकर के ग्रास रूट तक जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि महिलाओं ने बहुत उन्हें वोट दिया है, वीमेन वोट ज़्यादा मिला है उनको, ये तो बताया जा सकता है, लेकिन आप 10,000 रुपये कब तक देंगे? आप सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उन महिलाओं को आप 10,000 दे रहे हो जिनके पति, परिवार के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए, दुख की बात यह है कि बिहार, यूपी वो स्टेट है जहाँ के सबसे ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं। परिवार के साथ परिवार की तरह रहें, उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है। बस 10,000 रुपये दे करके वोट ले लिया, बाद में जैसे और स्टेटों में इन्होंने किया है कि नंबर्स कम कर देना है, बाद में नियम बना देंगे, रूल्स बना देंगे, बाद में पता लगा कि उतनी हमारी माता बहनों को मदद नहीं मिल रही। सेम महाराष्ट्र में और किसी स्टेट में इसी तरह का काम होता है। आप कैसे रीड करते हैं सर, क्योंकि काफी सालों से आप पॉलिटिक्स को देखते जा रहे हैं, बीजेपी का इस बेहतरीन विन कहा जा रहा है उनके तरफ से, इंडिया का बेहतरीन विन जेडीयू को, आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिजल्ट कैसे, अगर 202 आ सकते हैं तो जिस स्टेट में ज़्यादा सीटें हैं, तो अगर 70%, 80% सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी 90% लोगों के साथ काम करके, 90% लोगों के साथ काम करके मैं समझता हूँ उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। लेकिन सर, जिस तरह से, ये एक लास्ट क्वेश्चन सर,
आप इस इलेक्शन से क्या सबक सीख सकते हैं, या टीएमसी हो, जेडीयू हो, आप मेनली आरजेडी हो, या आपके एसपी हो? एसपी तो बड़ी तगड़ी पार्टी है यूपी में, क्या एक सबक है कि किस दिशा में जाना चाहिए नेक्स्ट इलेक्शन में? यूपी में हम लोगों ने हार से ही सीखा है, और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे हैं। हम हारे थे, मुझे याद है हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया, और उसके बाद डबल इंजन, उन दोनों डबल इंजनों को हमने हराया, और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। असेंबली इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आज जब हम और आप मिल रहे हैं, हो सकता है कि अगर 11 जनवरी 2027, अगर 11 जनवरी 2027 को डिक्लेयर होता है इलेक्शन, तो आज हमारे पास 423-424 दिन है, और यूपी में 403 असेंबली हैं, तो हमारे पास 20 ही दिन तो स्पेयर में हैं। तो 20 ही दिन स्पेयर में, बाकी तो हमें काम ही करना है। सर बेंगलुरु एक बड़ा उम्मीद लेके आए हैं, कैंपेन आपने शुरू किए हैं, क्या सोच रहे हैं सर? देखिए, ये मैंने जैसे शुरू में कहा आपसे कि ये एयरपोर्ट, ये जगह वो है जहाँ से मैं ऑटो से जा कर के और मैसूर के लिए बस पकड़ता था। अब तो एयरपोर्ट भी बदल गया। वो जो बस स्टैंड में जो कभी कभार बसें मिल जाती, वो बस स्टैंड भी कितना बड़ा हो गया है। बेंगलोर में वहाँ पहुँचने पर 45 मिनट लगते थे, आज शायद ज़्यादा समय लगेगा। पीएम एक बात बोले हैं सर कि ये रीजनल पार्टी से, कांग्रेस से, ये इन फाइटिंग से डर रही है, ये खुद टूटने वाली पार्टी से टूट भी सकती है। आप क्या कहेंगे सर इसको? उसमें इतना ही कहना है कि वो हमारे यूपी में एक मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्री वो हैं जो हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री को। दिल्ली में 1 में 2 में लड़ाई है, 2 1 बनना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब सरकार को ही देना है, और वो विपक्ष से पूछते हैं। घुसपैठिए आ गए, 11 साल से सरकार किसकी है? घुसपैठिए आए तो उन्हीं की सरकार में आए होंगे, तो कम से कम उन्हें ये बताना चाहिए कि 2014 से पहले कितने घुसपैठिए आए और 2014 के बाद आज तक कितने घुसपैठिए आए। अगर उनके पास संख्या नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। करो टिकट, करो बम्बई चलो। अब तो हम चुनाव हार गई। केसरिया जी, अब तो चुनाव हार गए, मोदी नीतीश की फिर से सरकार बन गई। भैया मोदी और नीतीश कुछ तो किए होंगे, ऐसे ही वो सरकार में थोड़ी कुछ तो किए होंगे। तो अब आप क्या करिएगा? अब तो हम बम्बई जाएंगे भैया, अब क्या कर सकते हैं? मुंबई जाके क्या करिएगा? बम्बई जाके आप बक बक बक। Oh no! हाँ?